के उप मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत चौटाला जी, जो करोड़ों आदमियों के दिलों की धड़कन है, आपके बीच में। और माननीय डिप्टी सीएम साहब का स्वागत करें। उसमें चुनाव के समय ये वायदा किया था कि जब भी हमारी सरकार आएगी 75% आरक्षण प्राइवेट नौकरियों के अंदर युवाओं को दिया जाएगा, हरियाणा के युवाओं को दिया जाएगा। आपने वो वायदा पूरा किया। हम युवाओं की तरफ से, हरियाणा वासियों की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने युवाओं को बहुत बड़ी ये तोहफा दिया है। इसका हार्दिक अभिनंदन, आपका बहुत बहुत साधुवाद। एक महिलाओं के लिए जो आपने 50% का आरक्षण दिया है पंचायत राज के अंदर, चाहे सरपंच बने, चाहे ब्लॉक समिति के मेंबर बने, चाहे जिला परिषद बने, सब में 50% का आरक्षण दिया जाए। उस पे महिलाओं को सशक्तिकरण करने में आपका विशेष योगदान है। और एक बात और कहना चाहूंगा, जो डिपो होल्डर में आपने 35% का आरक्षण दिया है महिलाओं के लिए, उसके लिए महिला वर्ग जो है वो आपका नितांत आभारी है। 50% आबादी महिलाओं की होती है, आपने उसको सशक्तिकरण करने के लिए आपने बहुत बड़ा काम किया है। और एक बात मैं विशेष तौर पर, क्योंकि आपके पास जब भीड़ होती है तो मैं देखता हूँ आज चंडीगढ़ भी, दिल्ली के अंदर भी नौकरी मांगने वालों की ज्यादा भीड़ होती है, तो मेरी युवा साथियों से भी ये अपील है कि खादी बोर्ड है, एमएसएमई है, ये सारे महकमे माननीय दुष्यंत जी के पास है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट। आप अपना कोई छोटा मोटा युवा रोजगार करें अपना गांव में, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। सरकार बड़ी भारी योजनाएं दे रही है। माननीय डिप्टी सीएम साहब के कई बार स्टेटमेंट आ चुकी है, पिछले हफ्ते भी आई है, 15 दिन पहले भी आई है। बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं, चाहे खादी बोर्ड की है, चाहे एमएसएमई की है, चाहे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की है, जिससे युवा अपने गांव के अंदर रोजगार करके और अपने आप का विकास कर सकते हैं, अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं और युवाओं को बल्कि नौकरी दी जा सकती है। मैं पुनः आपका बाटोदी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 75 साल में इस देश ने आजाद होने के बाद बहुत उतार चढ़ाव देखे, मगर दिन रात एक एक नागरिक का योगदान ऐसा रहा कि 75 साल के इस अरसे में देश ने बहुत प्रगति की। और आने वाले समय में भी आप लोगों का इसी तरह देश के प्रति समर्पण रहा तो देश विश्व ताकत बढ़ने में पीछे नहीं रहे। मैं तो आज एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम सबको मिलकर हमारे उन वीर योद्धाओं का, जिनके त्याग और समर्पण से, बलिदान से देश इस 75 साल की आज़ादी में भी खुलकर सांस ले रहा है, उनको जरूर नमन करना चाहिए। ये मुमकिन हुआ उन स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत हुआ जिनने देश के लिए अपनी जान गंवार कर भी लड़ाई लड़ने का काम किया। 62 में, 71 में, 75 में, कारगिल में, उन युद्ध में उन वीर शहीदों को हमें नमन करना चाहिए जिनने अपनी जान को निछावर कर कर देश की अखंडता और एकता के ऊपर कोई आंच नहीं आने। साथियों, मेरे को तो आपके बीच में इस 2.5 साल के अरसे में पहली बार आने का मौका मिला, मगर जो जोश और उत्साह आपका है, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि इसी तरह संगठन के प्रति समर्पण आप दिखाते रहें तो वो दिन दूर नहीं होगा और मजबूती से आपका संगठन भी आगे बढ़ेगा। 25 तारीख से जहाँ एक और पर आपका सदस्यता अभियान प्रदेश भर में चलाया जाएगा, मैं उम्मीद करूँगा कि एली मंडी और बटोदी हल्का अपने लेवल पर एक ऐतिहासिक सदस्यता अभियान यहाँ पर चलाने का काम करें। साथ में अभी रामवीर जी कह रहे थे, 2 छोटी सड़कें, छोटी हो बड़ी हो, सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है। तो इतना बोलना चाहूँगा आपको कि एस्टिमेट बना के लाकर आप हमें देने का काम करें। सड़क 6 महीने में बनवाने का काम। और मैं एसडीएम आपके पटौदी की भी ड्यूटी लगाऊंगा कि जो आपके पानी की निकासी की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी कमेटी है, तो इसका एस्टिमेट भी तुरंत प्रभाव से डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर के माध्यम से
डायरेक्टर यूएलबी तक भिजवाने का काम करेंगे। उसके लिए भी जो अमृत फेज 2 में ग्रांट आनी है उसको प्रायोरिटी पे लेकर उसका भी निपटारा कराएं। बुजुर्गों, युवा साथियों, पिछले 2.5 सालों में कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले आपकी सरकार ने लिए हैं। मुझे याद है जब हम 75% रोजगार के कानून की बात करते थे, बहुत से लोग कहते थे 75% का कानून कैसे आएगा। विधानसभा के अंदर कानून बनाकर मुहिम से अप्रूव हमने कराने का काम किया और आज प्रदेश में 75% किसी भी रोजगार में, चाहे वो प्राइवेट हो, ट्रस्ट में हो, सोसाइटी में हो, पार्टनरशिप फर्म में हो, हरियाणा के युवा की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो इस पर कानून। और तो और सरकारी क्षेत्र के अंदर भी कॉन्ट्रैक्चुअल प्रथा को बंद करें, ठेकेदारी प्रथा को बंद करें। इसके लिए भी हम पिछली कैबिनेट में ये प्रस्ताव ले आए कि हरियाणा प्रदेश में कौशल रोजगार की कॉरपोरेशन बनाई जाए। उस कॉरपोरेशन के माध्यम से कॉन्ट्रैक्चुअल 1 और 2 के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी भर्ती हम करने का काम है। बुजुर्गों, युवा साथियों, पंचायती राज की बात करें, महिला की हिस्सेदारी 33 पे लाके रोकती थी। हमने वादा किया था, श्रीमती नैना चौटाला जी ने कहा था चुनरी चौपाल के दौरान कि राज बनेगा तो 50% हिस्सेदारी महिलाओं की लाने का काम है। और तो और महिलाओं को जहाँ 50% हिस्सेदारी दी, वही महिलाओं के साथ साथ हमारी जो बैकवर्ड के अंदर बैकवर्ड ए थे उनको भी 8% पंचायती राज में आरक्षण देने का काम है। साथियों, आज हम बदलाव की बात करते हैं तो छोटे छोटे इतने बदलाव आए हैं जिनके अंदर प्रदेश की गति जो प्रगति की ओर होनी चाहिए बढ़ी। और तो और पिछली कैबिनेट से पहले जब हमारी हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड की मीटिंग थी तो आपके यहाँ पड़ोस में सालावास के अंदर 600 करोड़ के 2 प्लांट प्राइवेट कंपनी लगाए, वो अप्रूव करे। और तो और फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ जमीन मानेसर में दी गई कि दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस अगर कहीं बने तो आपके मानेसर में बने, जो 6-7 राज्यों को यहाँ से पेड़ देने का काम। और तो और कुछ 150 एकड़ में उन्होंने ये बताया है कि 7,500 कर्मचारी वहाँ चाहिए होंगे और ये हमसे फायदा भी लेंगे। 48,000 रुपये सालाना अगर ये 75% हरियाणा के युवा देते हैं, उसका हम सरकार की ओर से उनको इंसेंटिव भी देने का काम करें तो रोजगार मिलेगा, तो हमारे छोरे छोरियों को मिलेगा। बुजुर्गों, युवा साथियों, या खिलाड़ियों की हम बात करते हैं। आज खेल की ओर हरियाणा का क्या योगदान रहा है, ये ओलंपिक ने आपको बताया कि 7 में से 3.5 मेडल आपके थे जी। और तो और आपकी सरकार का वादा था कि 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़ देंगे। और जिस दिन उनको स्टेज पे सम्मानित परसों हमने किया 13 तारीख को शाम को 5 बजे से पहले एक खिलाड़ी के खाते में उसके 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़। और तो और हरियाणा पहला राज्य बना जिसमें चौथे नंबर पे आने वाले खिलाड़ियों को ब्रॉन्ज मेडल ना जीत पाए और चौथे पे आ गए, उनको भी 50-50 लाख दिए और जो हरियाणा से खेलने गया उसको भी 15-15 लाख रुपए दिया। तो हमारी सोच तो एक ही है कि प्रदेश को कैसे सक्षम बनाया जाए, नई युवा पीढ़ी को, ग्राम सचिव को, कई जगह बीडीओ को, कई जगह एसडीएम्स को, और कहीं भी ये समस्या नहीं आ रही कि डेडिकेट होने के बाद पावर के डेवलपमेंट वर्क रुके। सर कटौती में सर आज भी तहसीलदार कहते हैं कि साइन करवा कर सरपंचों के अलावा सरपंच कहते हैं कि हमारी पावर नहीं। जी, पावर नहीं। फिर वो तो जो आपके कंसर्न्ड ऑफिसर वहाँ है जिसको अथॉरिटी डेलीगेट करी है जी, वो उसके पास जाके करवा सकते। सर दूसरा, अभी आपके दादाजी बाहर आ गए तो जजपा और एनएलओ की राजनीति में इससे क्या प्रभाव दिखा? दोनों अलग संगठन है, दोनों अपना काम कर रहे हैं और कहीं हमारे संगठन के अंदर कोई फर्क दिखा हो तो बताएं। आज से 3 साल पहले जिस संगठन को एक साथी ने खड़ा किया था वो उतनी मजबूती के साथ आगे बढ़े और हम तो फिर 25 तारीख से अगली 25 तक जो स्वच्छता अभियान चलाएंगे उसमें भी उसी मजबूती के साथ संगठन को और मजबूत करेंगे। तो क्या भविष्य में अगले चुनाव से पहले मतलब कोई ऐसा देखते हैं कि एनएलओ का जजपा का कोई गठजोड़ हो? या आज के दिन हम सरकार में बैठे, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है, इसको आगे लेकर चलेंगे किसी ऐसी पार्टी से जिसका कोई विधायक ना उसके तक मिलकर, ये गठजोड़ आगे जारी रहेगा अगले चुनाव में?
बिल्कुल इसी मजबूती है। थैंक यू सर। शहर की और देहात की सरकार के चुनाव सिर पे आ रहे हैं, आ चुके हैं, तो पार्टी सिंबल पे लड़े जाएंगे, किस तरीके दोनों से पार्टी मिलके फैसला करेगी। जैसे पिछली बार भी म्यूनसिपल कमेटीज और कॉरपोरेशन के थे, तो कॉरपोरेशन के चुनाव सिंबल पे थे, कमेटीज के कैंडिडेट को खड़ा कर कर करेंगे। आने वाले समय में भी उसी तरीके से लड़ा जाएगा। तो उसमें जो जहाँ निगम के मेयर बनने हैं वहाँ पे भी किस तरीके से दोनों पार्टियां बैठ के फैसला करेंगी कि कौन कौन सी सीट पे किस किस पार्टी का चेयरमैन पद के लिए कैंडिडेट होगा, मेयर के लिए होगा, और किस पार्टी के कितने कितने पार्षद लड़ेंगे। तो जो डिक्लेरेशन किया गया 50% रिजर्वेशन, उसी के अकॉर्डिंग ही महिलाओं के लिए बिल्कुल पंचायत के अंदर 50% रिजर्वेशन रहेंगे। और शहर की सरकार में, शहर के अंदर तो यूएल भी फैसला ले। आप भी तो चाहेंगे ना, जब देहात में वही हक मिल रहा है। मैं तो पंचायत में वादा करके आया था, वो पूरा कर दिया। बात पंचायत, बात महिलाओं के हक की है। महिलाओं को हक मैंने तो दे दिया, अब यूएलबी के लिए तो गांव में दे दिया, शहर में नहीं दे रहे। शहर में भी तो हक है महिलाओं का। यूएलबी मिनिस्टर इस पे फैसला ले। एक बड़ा टिपिकल सवाल है, अब राजनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के बड़ा भारी कल और परसों में मूवमेंट होगा, इसको जो एक अभिनंदन या सार्वजनिक अभिनंदन समारोह कह लो, आप उसको किस एंगल से देते हैं? पहला सवाल ये है, सरकार, केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय की क्लियर कट गाइडलाइन है, ओपन में 200 आदमियों की गैदरिंग और यहाँ 25 से 30 हज़ार की, क्या ये आम आदमी पे लागू है? पहले आप किसी का स्वागत समारोह है उसको होने तो दो। हाँ, तो पहले ही उसकी क्रिटिसाइज करने लगे। नहीं, हम तो जानना चाह रहे हैं, मतलब नियम कानून जब आएंगे जिसका प्रोग्राम होगा उससे जानना, मेरे से बेहतर बताएंगे। सर केएमपी पे ना लाइट नहीं है, उसके ऊपर प्रोविजन आने वाले समय में बनाई जाएगी कि उसको लाइट के साथ हाईलाइट किया था। तो इन फ्यूचर क्या रणनीति रहेगी?